बेहद शुक्रिया शंकर इस हवाले से जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी की संगीन सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए वजारत माहौलियात की आज अहम मीटिंग है। वजारत माहौलियात के सेक्रेटरी सीके मिश्रा की सदारत में यह मीटिंग होगी। इस मीटिंग में दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। इसके अलावा वजारत ज़राअत, वजारत तवानाई और वजारत हाउसिंग के सीनियर हुक्काम भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जिला कलेक्टर्स और बल्दिया के कमिश्नर भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। दिल्ली वालों को फिजाई आलूदगी से कदरे राहत मिली है। 2 दिनों में फिजाई आलूदगी का लेवल 215 हो गया है। दिल्ली में चल रही तेज हवा से भी आलूदगी में कमी आई है और आज मौसम सुहाना नजर आ रहा है। महकमे मौसमियात की माने तो 20 नवंबर के बाद फिजाई आलूदगी में फिर इजाफा हो सकता है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी अपने बयान में कहा है कि पराली जलाना कम हुआ है, जिससे फिजाई आलूदगी में कमी दर्ज हुई है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 है, जबकि नोएडा में 187 रिकॉर्ड किया गया है। चांदनी चौक में लोगों को थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड किया गया है। उधर बच्चों के लिए राहत की खबर यह है कि आज से स्कूल दोबारा खुल रहे हैं। स्कूल में पढ़ता है केवी सेक्टर 8 में, तो 2 दिन स्कूल बंद रहे, लेकिन बंद रहने से नुकसान तो काफ़ी हुआ है। लेकिन जो सरकार का जो फैसला था 2 दिन के लिए बंद करे गए, तो वो भी उनके हिसाब से ठीक था, ताकि बच्चों को प्रदूषण के हिसाब से कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना आए। तो उनका फैसला जो था ठीक रहा। और पढ़ाई का नुकसान तो होता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो अब ये प्रदूषण हुआ था उसके हिसाब से अब मौसम ठीक है, अब पढ़ाई में सुधार आ जाएगा। ये है कि बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा सा खराब हो रहा है, पेपर आने वाले हैं। और दूसरी बात है, पोल्यूशन तो है, इसीलिए हम भी नहीं चाहते कि बच्चे पोल्यूशन में आए बीमार पड़े स्कूल में। और तो क्या बताएं, पोल्यूशन तो हमारे हाथ में है नहीं ना, किसी के हाथ में है। तो आज तो थोड़ा कम है, कल भी कम था। देखो आगे क्या होता है अभी भी। और बच्चों की पढ़ाई में भी खराब हो रहा है। तो कम है, कल भी कम था और पिछले 4-5 दिनों से तो निकल नहीं पाया था। आज करीब 4-5 दिनों के बाद आज पहली बार निकला हूँ। कल ऐसे बेटर था, लेकिन आज उससे भी बेहतर है। आज करीब 190 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसीलिए निकलने की, लेकिन वो भी वेरी अनहेल्दी है। IQ लेवल जो कल था वो ऑलरेडी आई थिंक 200 से कम था। सो आई थिंक वी हैव एक्सेप्टेड कि 200 से कम इज़ नॉर्मल इन दिल्ली। सो वेयर और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, मेयर के लिए बीजेपी का कोई उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं करेगा। आज कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। अब तक शिवसेना और बीजेपी बीएमसी पर काबिज थी। मेयर फिलहाल शिवसेना का है। मौजूदा मेयर की मियाद मुकम्मल हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मेयर के लिए बीजेपी का कोई उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं करेगा और आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इस खबर पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, मुंबई का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ रहे हैं। अमित राय, बीजेपी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल नहीं किया जा रहा है, आखिर क्या वजह? देखिए, शिवसेना बीजेपी के बीच चल रही जंग का असर जो है बीएमसी पर भी आ चुका है। मेयर का जो पद है उसकी मियाद सितंबर में खत्म हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उसकी मियाद बढ़ाई गई थी, लेकिन अब भी वो मियाद खत्म हो चुकी है। उसके बाद अब मेयर का चुनाव जो है 22 तारीख को है, जो कि बीएमसी पे ओपन सीट रखी गई है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। क्योंकि अगर यहाँ पे बात की जाए तो शिवसेना के 94 है, भाजपा के 83, कांग्रेस के 29, एनसीपी के 8, समाजवादी के 6, एमआईएम के 2 और बीजेपी साफ तौर पे जानती है कि 114 का आंकड़ा चाहिए मेयर बनाने के लिए, जो आंकड़ा उसके पास मौजूद नहीं है और शिवसेना के मुकाबले वो 11 सीटें कम है। हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र के अलग अलग महानगर पालिकाओं पर भी मेयर का चुनाव है और ठाणे महानगर पालिका पर एनसीपी ने शिवसेना का समर्थन किया है। आज यहाँ पर एनसीपी ने अपना उम्मीदवार शिवसेना के अपोजिट में खड़ा नहीं किया है। तो बीजेपी को ये डर है कि अगर हम भी मेयर के लिए अपना नामांकन दाखिल करते हैं, हमारे नंबर कम है और शिवसेना को यहाँ पर भी कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन जो है वो मिल जाएगा, जिससे बीजेपी की हार निश्चित है। ऐसे में बीजेपी की किरकिरी ना हो, क्योंकि राज्य में वैसे ही हालात जो है बद से बदतर चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है और मुंबई महानगर पालिका में किरकिरी ना होने की वजह से बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहती है। जी, ऐसे में अमित राय शिवसेना की जीत तो तय?
देखिए निश्चित रूप से शिवसेना की जीत जो है एकदम तय है और नवाब मलिक ने पहले ही साफ कर दिया था 2 दिन पहले कि अगर जहां पर भी शिवसेना को हमारी जरूरत पड़ेगी और हमसे वो बातचीत करेंगे तो आपसी सहमति से हम उनकी मदद करेंगे। यही हाल हमने थाने में देख लिया आज सुबह कि एनसीपी ने जो है अपना उम्मीदवार जो है पर्चा दाखिल नहीं किया, यानी शिवसेना वहां पर भी जीत गई। तो ऐसे में शिवसेना का मुंबई महानगर पालिका पे जीतना जो है बिल्कुल तय है। मैं आपको बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है बीएमसी, जिसका बजट 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो किसी भी एक राज्य के बजट से बहुत ज्यादा है। तो बीएमसी पे पिछले 25 सालों से ज्यादा से शिवसेना का कब्जा है। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र में बहुत ही महत्वपूर्ण महानगर पालिका है और शिवसेना इसे खोना नहीं चाहती और बीजेपी दोबारा किरकिरी नहीं चाहती, जिसके मद्देनजर वो अपना उम्मीदवार उतारना नहीं चाहती। तो शिवसेना की जीत जो है बिल्कुल तय है, जाहिर सी बात है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मध्य कश्मीर में हालात मामूल पर लौट रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक और दीगर जगहों पर दुकानें और तिजारती मराकज खुलने लगे हैं। प्राइवेट गाड़ियां और छोटी बसें सड़कों पर रवादवा हैं। मोबाइल, प्रीपेड और इंटरनेट खिदमात हालांकि अभी बहाल नहीं की गई हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू आज श्रीनगर के दौरे पर हैं। मुर्मू ताजा हालात का जायजा लेंगे और इसके बाद पुलिस के एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।